आइए तो एक क्वेश्चन देखते हैं क्लास 9th और ये बुक क्या है भारती भवन, पेज नंबर है 349 और मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर है? 13। इस क्वेश्चन को नहीं लिख रहा है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ दे रहा है। आप मेरे बातों को सुनेंगे और उसी के अनुसार क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, एक बंद संदूक के बाहरी किनारों की लंबाइयां क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। यदि लकड़ी की मोटाई 2 सेंटीमीटर हो, लकड़ी की मोटाई कितनी हो? 2 सेंटीमीटर हो, तो एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है। नंबर 1 क्वेश्चन है कि भीतर की पूर्ण सतह को निकाले, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाले और 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से भीतरी सतह को रंगने का जो खर्च है उसको निकालिए। और इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, इसी में दूसरा पार्ट कर दिया है कि 1 रुपये प्रति घन सेंटीमीटर की दर से कुल लकड़ी का दाम निकाले। ठीक है ना। संदूक है, क्या है भाई? संदूक, शायद आप पढ़े होंगे। बॉक्स जो होता है, बॉक्स, अंग्रेजी में संदूक को क्या कहें? बॉक्स ही ना कहते हैं। तो बॉक्स है, उस बॉक्स में ध्यान देंगे सभी को, उस बॉक्स में लंबाई है और चौड़ाई है, साथ साथ क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, और उसमें जो लकड़ी लगा है उसका क्या है? मोटाई भी है। तो अगर जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, वो किस आकार का होगा? पहले ही हमको बताइए, किस आकार का होगा? घनाभाकार। वेरी गुड। आयत जो है उसमें लंबाई या चौड़ाई होता है। ठीक है ना। आप लोग थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं, थ्योरी क्लास, तो आपको सारी चीजें बताई गई है, सब जगह कॉमन जो चीजें हैं बता दी गई। नहीं, कुछ लोग आयत बोल रहे हैं, कुछ लोग घनाभ बोल रहे हैं। यानी जो लोग आयत बोल रहे हैं उनका नॉलेज साफा खत्म है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, उनमें कहाँ ऊंचाई बा? कहीं बा? परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आपसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, हल्का क्वेश्चन, तब भी आपको नहीं आएगा। आपका कोई एक लेवल नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं, वो भी 9th क्लास के स्टूडेंट। जो लोग इधर उधर बतिया बोल रहे हैं, नहीं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बीमाएं दी हुई है, तो घनाभ होगा। क्या होगा? घनाभ। आप चक्कर में है आयत है। नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आयत है। इसका मतलब डीपली आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं, जाके उसको पढ़िए। ठीक है ना। अपना एगो नहीं होता है, अपना एगो स्टेटस जो होता है उसको रखिए। जैसे आप 9th क्लास में कोई पूछ दे आपका कौन सा सब्जेक्ट ठीक ठाक है, तो आप क्या बताइएगा? मैथ कहिएगा, पूछेगा बताइए कोई बॉक्स है, उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो किस आकार का है? तो आप कहिएगा आए ना, कहिएगा आए, तो बुझ जाएगा। हाँ ठीक, ठीक है बुआ, निकलिए। आगे पूछने की जरूरतें नहीं है उसको, वो आगे पूछवे नहीं करेगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि पूरा ये पढ़ा लिखा बोका है। ठीक है ना। बढ़िया आदमी नहीं है, बढ़िया स्टूडेंट नहीं है, खत्म बजा रहे हैं। समझ रहे हैं ना। कभी भी किताब के सामने रहिए, जो थ्योरी पढ़ाया जाए उस थ्योरी पर आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे एक घनाभ है। घनाभ के आकार का क्या है? संदूक, बॉक्स जो है किस आकार का है? घनाभ के आकार। तो घनाभ कैसा होता है? घनाभ जो है वो आयताकार प्लेटों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। बना होता है कि नहीं बना होता है? आयताकार प्लेटों से मिलकर क्या है बाबू? बना होता है घनाभ। यही हम लोग का कौन चीज हो गया? संदूक। यही क्या हो गया? संदूक हो गया। ये जो बॉक्स है, ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज दिया हुआ है, इसको बढ़िया से समझेंगे, समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है कि इसमें जो लकड़ी यूज हुआ है ना, लकड़ी,
उसकी एगो मोटाई है। क्या है? मोटाई है, यानी वो मोटा है। क्या है बाबू? मोटा है। हाँ, वो क्या है? मोटा है। केवल हम दिखा रहे हैं फिगर में आपको कि मोटाई आपको दिख जाए, ठीक है ना। क्या है? मोटा है। क्या है? हाँ, मोटा भाई, मोटा भाई है, ठीक है ना। कौन है? मोटा। इतनी इसकी मोटाई है। एक ही हम कलर करेंगे और एक ही से आपको कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक है ना। कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, अगर हम कह रहे हैं कि बहुत पतला रहता, बहुत पतला प्लेट, जैसे कागज का आप बना लेते, तो ये जितना दूर में है उतना ही दूर में नीचे अंदर जगह रहता, फैली जगह रहता कि नहीं रहता? रहता कि नहीं रहता? बोलिए, रहता। लेकिन ये में मोट मोट जब लकड़ी लगेगा, मान लीजिए इधर से भी मोट लगा, इधर से भी मोटा लगेगा, तब बीच वाला जगह जो है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? क्या होगा? कम होगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बुआ? कम हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा जूस बेचने वाला, जूस बेचने वाला का गिलास आप देखें, जूस बेचने वाला का गिलास आप देखे हैं कि नहीं देखे? आए लगता है वर्ल्ड कप है, ठीक है। जूस जो बेचता है उसका गिलास ऐसा ही रहेगा, ऊपर में चौड़ा और नीचे में एकदम पतला। एकदम उठा लीजिए, हाँ, एकदम लगेगा कि ये, हाँ, एकदम कोई कप जैसा बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा भी डालिएगा तो यहां तक जल्दी भर जाएगा। भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? और यहां डालिएगा तो थोड़ा सा जगह छेड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई संदूक आप बाहर से देख रहा है। कहां से देख रहा है? अच्छा, किसी किसी के यहाँ एक और बात हमें याद आ गई, इस बात को समझेंगे, इस बात को समझेंगे। कंसेप्ट आपका हम क्लियर करा रहे हैं कि इस मैथ में हमें क्या करना है। किसी किसी के यहाँ कप देखा जाता है, कप देखा है ना, ऐसे कप होता है ना। उस कप में आंतरिक जो भाग होता है वो एज लाइक दिस, ऐसे होता है। यानी इसमें अगर चाय हम रखते हैं, क्या रखते हैं? चाय रखेंगे तो चाय कितना जगह छेकेगा? मात्र इतना ही जगह ये चाय छेकेगा। बाहर से कप दिख रहा था बहुत बड़ा, लेकिन उसमें जो पेय पदार्थ रखना है, पीने वाला पदार्थ, वो मात्र उसके लिए अंदर स्टील लगा दिया है। स्टील लगाया तो साफ क्या किया है? छोटा सा लगाया, ताकि इसमें चाय कम मात्रा में आए। बाहर से तो आप देख रहे हैं तो बड़ा दिख रहा है कि बड़ा कप है, नहीं। अब जैसे आपके पास आए, आपको रहना हम नहीं न पिएंगे, है तो ना, चाय कौन पिएगा ना। अगला दे पीजिए ना, थोड़ा सा तो है, इतना निकलवा दिए महाराज, पीजिए, एमे कौन सी निकला ना, 2-4 घूट है। जब कप हाथ में लिए तो पता चला, ओ ये तो ऊपरे भर है, हल्का लग रहा है, नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि संदूक जो है वह मोटी लकड़ियों से बना है। तो संदूक को बाहर से आप देखिएगा, संदूक को बाहर से देखिएगा तो कैसा दिखेगा? बड़ा दिखेगा। अब मोट लकड़ी लगा है तो अंदर वाला भाग जब खोलिएगा तो अंदर कैसा दिखेगा? माने बाहर की अपेक्षा क्या दिखेगा? कम दिखेगा, कम दिखेगा। बाहर की अपेक्षा अंदर वाला भाग क्या होगा? कम दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, बोलिए, दिखेगा कि नहीं? दिख जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो वही चीज है यहाँ आंतरिक भाग जो आएगा है, उसमें से लकड़ी वाला भाग आपको क्या करना होगा? छाटना होगा। लकड़ी वाला भाग को क्या करेंगे?
उसमें से हाँ छांट देंगे, उसको हटा दे। कैसे, यहां समझ, भाई बाहरी लंबाई हो गया, ये क्या हो गया है, बाहरी लंबाई, बाहरी लंबाई, ठीक है। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, बाहरी, बाहरी चौड़ाई, बोलो क्या हो जाएगा, बाहरी चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा, बाहरी, बाहरी ऊंचाई हो गया। उजला वाला जितना दिख रहा है सब बाहरी बाहरी हो गया। अब भाई पीला वाला देखिए आप, भाई पीला वाला भाग यहीं तक नो है, तो ये हो जाएगा भीतरी, भीतरी लंबाई, क्या हो गया। उसी तरह भाई छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, यह क्या हो जाएगा, यह भीतरी, हाँ भीतरी चौड़ाई हो जाएगा। ये अंदर दिख रहा है, ये वाला भाग दिख रहा है, लाल वाला जितना भाग दिखेगा वो आप देख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा भीतरी, बोलो भीतरी ऊंचाई, क्या हो जाएगा, भीतरी ऊंचाई, भीतरी लंबाई, भीतरी ऊंचाई और भीतरी चौड़ाई। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं, मेरे बात को समझ रहे हैं ना। तो बताइए हई वाला जगह जो है यही ना आंतरिक जगह हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो जितना मोटा लकड़ी है, देखिए तो कितना सेंटीमीटर लकड़ी दिया हुआ है मोटा, क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर है, तो ध्यान देना बाबू 2 सेंटीमीटर है। तो बताइए इधर लंबाई जो है, इधर जगह जो है ये 2 सेंटीमीटर होगा, इधरों तो है यो कितना होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर मोटा है। एनहो से तो है, चौड़ाई भी क्या है 2 सेंटीमीटर, इधर ये चौड़ाई कितना है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, होगा कि नहीं होगा। यानी लंबाई इधर से 2 कटेगा, इधर से 2, तो कितना सेंटीमीटर कट जाएगा, 4। चौड़ाई इधर से 2 कटेगा, इधर से 2 कटेगा, तो कितना घट जाएगा, चौड़ाई 4। अच्छा ऊंचाई ऊपरों से 2 कटेगा, नीचुओं से 2 कटेगा, तो कितना घट जाएगा, इस सब में 4 4 है। तो काहे ना हम लोग को फॉर्मूला आता है भीतरी लंबाई, भीतरी चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई का फॉर्मूला आता है, उससे हम क्या करें, निकाल ले। और जब भीतरी लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गया, ऊंचाई आ गया, माने इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, ये सब आ गया, तो हमारा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं, निकलेगा कि नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल जाने के बाद आराम से निकलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए बात करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सॉल्व लिखेंगे और क्या लिखेंगे, संदूक दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संदूक, एक बंद संदूक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि ध्यान दो, बंद संदूक, बंद संदूक, संदूक की लंबाई दी हुई है कि नहीं बाबू, बोलिए बंद संदूक की लंबाई बोलो 25 सेंटीमीटर, सभी कोई ध्यान देंगे। चौड़ाई बोलिए बाबू, चौड़ाई 23 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। और ऊंचाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर। अगर आपको इसको LBH भी लिखना है तो हो जाएगा, लेकिन सब कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा है, फिर छोटा भी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है इसका इंग्लिश फॉर्म डिनोट करना, ठीक है। आप आराम से इसको इतना हमारा क्या किया है बुआ, किया। अगर पूरा संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहता तो इसी से निकल जाता, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई है, लेकिन भाई हमको अंदर भीतरी ऊंचाई ना निकालनी है। अच्छा इसमें संदूक में लगा लकड़ी, लकड़ी की मोटाई है संदूक में, तथा लिख देंगे, तथा संदूक में लगा लकड़ी की, लड़की नहीं लकड़ी है, लकड़ी की
की मोटाई कितनी है? बोल तो बाबू, मोटाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। यह भी क्या किया है? यह भी साथ में दिया है, ठीक है ना, यह भी दिया हुआ। लेकिन हमको आवश्यकता किसकी है? भीतरी लंबाई की, भीतरी चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई की। तो हम क्या करेंगे आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे इसको देखना है। आपको भीतरी लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? हाँ, यहां पे हम लिखेंगे चूंकि भीतरी लंबाई, भीतरी लंबाई, इसका एक फॉर्मूला होता है। भीतरी लंबाई लिखे है ना, तो इसी बात को आप क्या करेंगे, बाहरी क्या लिख देंगे? लंबाई। भीतरी लंबाई, ध्यान देंगे, भीतरी लंबाई है तो यहाँ बाहरी लंबाई लिखेंगे। ध्यान दो सभी कोई, ठीक है ना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप भी ध्यान दीजिए। ऑफलाइन क्लास में वीडियो शूट होता है, इसलिए हमको समझा समझा कर भी बनाना है, और आपको भी ऑनलाइन देख रहे हैं आपको भी सिखाना है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, आराम आराम से देखिए, समझिए। अगर पढ़ के कुछ करना हो तो अब, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। वीडियो को स्किप कीजिए और अपना दूसरा काम कीजिए, ठीक है। अगर भीतरी लंबाई है तो बाहरी लंबाई लिखेंगे, भीतरी चौड़ाई है तो क्या लिखेंगे? बाहरी चौड़ाई। अगर भीतरी ऊंचाई है तो क्या लिखेंगे? बाहरी ऊंचाई। ये फिक्स है कि यहाँ जो लिख रहे हैं उसके बाद जस्ट बाद वो लिखना है। अब माइनस क्या कर देंगे? 2 गुने मोटाई। क्या कर देंगे बाबू? 2 गुने मोटाई। और कहिएगा सर 2 क्यों लगा? तो ये वो लंबाई इधर से था, इधर से आएगा लंबाई इधर, एक लंबाई इधर एक लंबाई इधर, तो इसका मोटा 2 इधर होगा कि नहीं? इसका भी तो मोटा यहाँ 2 होगा। तो ये ना जगह यह हम लोग को बच रहा है, यही ना जगह बच रहा, तो 2 2 4 नहीं हो जा रहा है, तो इसीलिए उसको 2 बार ना लिख के 2 गुना कर दिया गया। तो बाबू क्या होगा? मान रखिए, तो बाहरी लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब माइनस क्या है? 2 गुने 2, तो बाबू ये हो जाएगा 25 घटाओ 2 दूनी 4, घट के कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत? उसी तरह आप निकाल लेंगे भीतरी, क्या निकालेंगे बाबू? बोलिए, भीतरी चौड़ाई। वेरी गुड, भीतरी चौड़ाई। थोड़ा फास्ट कर देते हैं, समझ तो आ ही गया होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ? बोलिए, बाहरी चौड़ाई। मेरा वीडियो देख रहे हैं तब भी बोलिए आप, ठीक है, कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं। 2 गुना कितना होगा? सब में 2 गुना मोटाई आएगा दोनों तरफ से। कितना है बाहरी चौड़ाई? 23 घटाओ 2 गुना 2, तो बराबर हो जाएगा 23 घटाओ 2 दूनी 4, घट के कितना हो जाएगा? 19। तो दूसरे पेज पे ले जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा बाबू 19 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अब क्या निकालना है? तथा बोलिए, क्या निकालना है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, भीतरी ऊंचाई। फॉर्मूला आप ही बोलिए, हम लिख रहे हैं। बोलिए क्या होगा? वेरी गुड। भारी है, समझ में आया है ना। जो कॉमन है वो हम बता देते हैं, -2, जितना मोटा होगा वो रख देंगे। चलिए बोलिए क्या है इसमें? बाहरी ऊंचाई कितनी है? 18 है। चलिए 18 और -2 दूनी 4। एक काम करो, यहाँ फॉर्मूला पहले लिखेंगे, नहीं 2 गुने मोटाई, 4 नहीं, 2 गुने मोटाई, तो 2 गुने यहाँ रख देंगे 2। 18 घटाओ कितना बाबू? तो 14 सेंटीमीटर आपका आ गया। लंबाई आ गया, भीतरी लंबाई, यानी ये वाला कहाँ गया? ये वाला आ गया। बाबू भाई भीतरी यहाँ से यहाँ ले कितना आया है?
कितना आया? 21 था, है 21 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना आया है? 19 सेंटीमीटर। और हाइट कितना आया? हाइट 14 सेंटीमीटर। आराम से भीतरी है संदूक के भीतरी सतह का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, एक नंबर का ना आंसर बताना है इसमें। एक नंबर ना है, एक नंबर क्या कह रहा है? भीतर की पूर्ण सतह निकाले 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से भीतरी सतह को रंगने का खर्च। तो भीतरी सतह को निकालना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? चूंकि है संदूक के भीतरी सतह का क्षेत्रफल, सतह को क्या बोलेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहर पृष्ठीय सतह को क्या बोलेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। संदूक होके चाहे बंदूक होके, कुछ भी हो, उसके आकार से मतलब रहता है। आकार किस आकार का है? तो घनाभ के आकार का। घनाभ के आकार का है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वो भी पूर्ण संपूर्ण निकालना है। इसमें पूर्ण डाल लीजिए, क्या पूर्ण सतह, कुल कहिए चाहे पूर्ण कहिए, पूर्ण सतह का क्षेत्रफल। बोलता बाबू क्या होगा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। याद है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? सूत्र में आई याद ना रही तो बनता ही है। सूत्र जले ना याद रही तले ना बनतई। कूट पीस के मर जतई, लेकिन मैथ के आंसर ना आतई। समझा भाई? चलिए मान रखिए 2 इंटू लंबाई बोलो कितना है? लंबाई शुरू में 21 आया है, 21 गुने चौड़ाई 19 प्लस फिर 19 गुने ऊंचाई 14 गुने सॉरी जोड़ 14 गुने फिर आ जाएगा 21। तो बोलो तो अब गुना क के कितना होगा? 2 गुने गुना करो 19 से कम 19, हाथ में 1 19 गुना 38 1 39। चलिए यहाँ पे देखिए 19 चौका 76, हाथ में 7 और 19 से कम 19 7 कितना हो जाएगा? 26। ठीक है हो। चलिए प्लस 14 कम 14, 14 का 4 हाथ में 1 14 गुना 28 1 29। गुना करने में क्या दिक्कत है? 20 से नीचे है तो आप पहाड़ा पढ़ के कर सकते हैं। 2 गुने जोड़ दीजिए 4 और 6 10 1 11 हाथ में 9 1 10 6 16 16 9 25 हाथ में 2 2 2 4 2 6 6 3 9 है। बोलो हो गए? अच्छा गुना हुई तो कितना हो जाए? 1 दूनी 2 1 दूना 2 नहीं होगा, 5 दूनी 10 9 दूनी 18 1 19। 19 कितना लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भीतरी भाग को रंगने का खर्च कितना है? 25 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसी को क्या कहा जाता है? वर्ग सेंटीमीटर कहा जाता है बउआ। ध्यान देंगे, इसको क्या कहा जाता है? वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें 25 पैसा से गुना कर देंगे तो हमारा दाम नहीं निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। चूंकि संदूक के भीतरी
भीतरी पूर्ण सतह, सतह सतह को यहां पृष्ठीय दिमाग में रखिएगा। पृष्ठीय क्षेत्र को रंगने का खर्च है, रंगने का खर्च। तो बताओ अभी अभी कितना आया है? 1902 1902। आ कितना रुपया से ही करता? 25 पैसा से। अब पैसा के रुपया बनाना हो तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये पैसा है, कति है? पैसा। आ यही में गुना गलत हो गया है पीछे में। अच्छा यहां पे ध्यान देंगे, यहां ओहो यहाँ 9 लिखा, हाथ वाला ही लिखा गया है ना। 9 एक है, 19 से कम 19 का 9, फिर हाथ में 19 दूना 38 एक 39, बाकी ठीक है। चलिए होता है ऐसे। अब जोड़ में यहां पे क्या आएगा? यहां पे जोड़ लेते हैं। 6 4 10 और 9 19। ध्यान दीजिए हाथ में 1 10 और 6 16 है। 10 6 16 और 16 9 25 के 5। हाथ में फिर आया 2 2 2 4 और 4 2 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। अब गुना कीजिए। चलिए ठीक है। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 1 11 और 9 दूनी 18 1 19। 1918 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना? जब बनाया जाए ना तबे गुना आप देखिए, ताकि जहां पे थोड़ा करेक्शन लग जाए तो समझ में हो सकता है। हम लोग को बोलना भी और लिखना को वो बोला जाता है, हाथ में 1 अब 9 ना लिख के लिखा गया, हो जाता है, कभी कभी होता है। लेकिन आप ऑफलाइन क्लास में भी बैठे हैं तो इस बात पर ध्यान दें। तो चलिए यहाँ पे अभी अभी कितना आया? यहाँ पे 1918 में 25 पैसा से हमें क्या करना है? गुना। तो ये पैसे नु बनेगा हो, लेकिन 1918 गुने 25 आ बटा 100 जैसे करेंगे ये क्या बन जाएगा? रुपया बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। कटने वाला है कि नहीं? कटा दीजिए। 25 चौका 100 सीधे सीधे कट गया। 2 से आई कटाइए, 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कटाइए। 2 नवा 18, 1 आएगा, 2 पचे 10 और फिर 2 नवा 18, 2 दूनी 4। आइए क्या आया? 959 बटा 2 रुपया है। फिर भाग दीजिए। 2 चौका 8, 2 चौका 8, 15 आया तो 2 सते 14 और फिर 19 आया तो 2 नवा 18, 2 पचे 10, 479.5 रुपया रंगने का खर्च आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं? 479.5 रुपया खर्च आएगा उस संदूक के अंदर के भाग को रंगने के लिए। ठीक है ना? समझ रहे हैं? इसका एक और पार्ट है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना? कितना नंबर क्वेश्चन है इसका? उसी में एक और पार्ट किया है दूसरा। ठीक है ना? चलिए उसको भी बना ही देते हैं। दूसरा है कि 1 रुपये प्रति घन सेंटीमीटर की दर से कुल लकड़ी का दाम निकालना है। ठीक है ना? क्या निकालना है? कुल लकड़ी का दाम निकालना है। तो घन किस में आता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में कि आयतन में? घन सेंटीमीटर लिखा है, इसका मतलब आयतन निकालना है। किसका? लकड़ी का। तो एक बात बताइए, ध्यान दो, बड़का है बड़ा वाला बाहर से जो घनाभ दिख रहा है उसका आयतन निकालेंगे। आयतन मैंने कितना जगह छेका, अब फिर अंदर वाला के आयतन निकाल देंगे। अब बाहर वाला का आयतन में से अंदर वाला आयतन काट के हटा देंगे तो खाली कथी बचेगा?
लकड़ियां बचेगा कि नहीं? तो लकड़ी का आयतन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझिए। है बाहर वाला आयतन निकाल लिए, अब अंदर है तो नहीं जगह छेक रहा है, तो ये अंदर वो वाला का आयतन हम लोग क्या किए, निकाल लिए। तो बड़का आयतन में से छोटका आयतन निकल जाएगा, तो बीच में वाला जगह ये केवल अब बच रहा है। तो बीच में कुछ लगा हुआ है, लकड़ी, तो लकड़ी का आयतन आराम से निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? है अगर मान लीजिए एगो बड़का गिलास में छोटा गिलास रखे, खूब बढ़िया से ध्यान देंगे आप लोग, सभी को बता रहे हैं हम, समझना तो जरूरी है। देखिए ये हो गया आपको गिलास, ध्यान दो, आए में एगो और गिलास आप रख दिए छोटा सा। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि जितना है जगह बचल बा एक और आयतन निकालिए। आयतन तो बड़का जितना जगह छेका है तो बड़का के आयतन है, बड़का का आयतन निकाल लेंगे का आयतन, छोटका के आयतन निकाल के हटा देंगे तो है ये नु खाली अब बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो घटा देंगे छोटका के आयतन, छोटका का आयतन समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही संदुकुआ के बाहर वाला के आयतन निकाल के अंदर वाला के निकाल के फेंक दिए, तो खाली बची और ये है कौन सी है? लकड़ी। कौन सी है? लकड़ी है, तो निकल जाएगा कि नहीं? आइए 2 नंबर देखते हैं। लकड़ी का आयतन सीधे निकालेंगे, चूंकि लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी के आयतन में बड़ा घनाभ का माने बाहरी घनाभ का है, बाहरी घनाभ का आयतन घट गई वो कौन सी? भीतरी घनाभ का आयतन। बाहरों घनाभ बना है, भीतर घनाभ बना है कि नहीं बना है? अब भीतर हो चाहे बाहर हो, घनाभ के आयतन क्या होता है किसी को पता है क्या? बस तो लंबाई एक और था, दोनों बड़ा के तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लेकिन अभी बाहरी का लंबाई, ध्यान देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घट जाएगा बाबू, भीतरिया वाला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है कि नहीं है? अब आइए, बाहरी लंबाई था 25 गुना और क्या था 23 और क्या था 18, वाह रे वाह, घट जाएगा ये में था कितना था 21 19 14, आई गुना करके बताइए कितना होगा, बोलिए आप लोग, इसका कितना हो जाएगा? बोलिए कितना है इसका? गुना कीजिए, गुना करके बताइए कितना होगा। 10,350, 10,350 घट जाएगा, इसका बताइए। 21 गुने 19 गुने 14, फिर से बोलिए इसको, 5,086 घटाइए, अब कितना आएगा? 4,764। ये कथी है? घन सेंटीमीटर है। क्या हो जाएगा? इधर कीजिए इसको, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, इसी को नु कहा जाता है घन सेंटीमीटर। इतना आ गया 4764 घन सेंटीमीटर।
एक रंगाई एक और एथी करने का खर्च कितना है क्वेश्चन में? 1 रुपया प्रति घन सेंटीमीटर से कुल लकड़ी का दाम निकालना। तो बस नेक्स्ट पेज पे आप निकाल लेंगे। लकड़ी, कुल लकड़ी का दाम है, कुल लकड़ी का दाम। तो बताइए कितना है? 4,764 कई रुपया के भाव से घन सेंटीमीटर है? 1 रुपया। तो 1 से गुना करेंगे तो फिर तो उतने आएगा, लेकिन पहले ही घन सेंटीमीटर था, आप कथी में बदल जाएगा? रुपया में। आपका दोनों का आंसर यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बड़ा क्वेश्चन था तो समय लगेगा ही, आराम से देखिए, समझिए और अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट बनाइए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।